नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। पिछले वीडियो में जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने बात किया था शिक्षा के सामाजिक से व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में। आज हम सब बात करेंगे शिक्षा के लोकतांत्रिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में। जब हम शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों की बात करते हैं, सर्वप्रथम इसका लोकतांत्रिक उद्देश्य होता है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। किसी भी शिक्षा व्यवस्था में आज के बालक ही कल के नागरिक होते हैं। समाज अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संस्थाओं में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है कि यह अपने राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिकों का निर्माण कर सके। ऐसे नागरिक जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, जिनमें देश के इतिहास के प्रति चेतना हो, उसके संघर्षों के प्रति सम्मान हो तथा उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो। शिक्षा का अगला लोकतांत्रिक उद्देश्य है नेतृत्व की भावना का विकास करना। शिक्षा का दायित्व न केवल उत्तम नागरिकों का निर्माण करना होता है, अब शिक्षा के द्वारा बालक में नेतृत्व कौशल का विकास करना भी होता है। उनमें ऐसे साहस, योग्यता, क्षमता की अभिवृद्धि करना होता है जिससे वे आगे चलकर समाज का नेतृत्व कर सके। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व के गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी भावना विकसित करना होता है जिससे वह समाज का नेतृत्व कर सके। इसके साथ ही साथ शिक्षा का अगला लोकतांत्रिक उद्देश्य है उसके अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराना। अधिकार एक सामाजिक दशा होते हैं जिनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसी समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। शिक्षा का उद्देश्य को उसके प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकारों से परिचित कराए और उसके जीवन रक्षा का अधिकार, संपत्ति की रक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेखन और विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सभा करने और संगठन बनाने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार उसे प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जो उसके राजनैतिक अधिकार हैं, जैसे मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, विदेशों में सुरक्षा का अधिकार, इन सब को भी वह समझ सके, जान सके। इसके साथ ही साथ वह अपने मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्राप्त कर सके, उनके प्रति तत्पर हो। इसके साथ ही व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो बल्कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। कर्तव्यों का तात्पर्य अधिकारों के प्रति दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। यह कर्तव्य सदैव दूसरों के सापेक्ष होते हैं। एक नागरिक के रूप में उसके नैतिक कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, नगर तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, इसके साथ ही समाज और मानवता के प्रति जो भी उसे कर्तव्य है वह उसको जान सके। इनके अलावा एक नागरिक के रूप में उसके वैधानिक और कानूनी कर्तव्यों का पालन कर सके, जिसमें राज्य के कानूनों का पालन करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, भक्ति, करों का भुगतान, अपने मतों का समुचित प्रयोग तथा शासन के कार्यों में सहयोग करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सेवा करना उसके कुछ कर्तव्यों में से एक है जिनका निर्वहन उसे करना होता है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था का अगला लोकतांत्रिक उद्देश्य बालक में न्याय की भावना का विकास करना होता है। न्याय अर्थात बालक को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का अर्थ समझाकर उसके प्रति जागरूक करके उसको एक नागरिक के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने में योगदान करने हेतु तैयार करना तथा उसका उपयोग करने हेतु उसे तैयार करना होता है। शिक्षा का अगला लोकतांत्रिक उद्देश्य बालक में स्वतंत्रता की भावना का विकास करना होता है। बालक में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिल सके, वह इन स्वतंत्रताओं के प्रावधानों को समझ सके और उनका उपयोग ढंग से कर सके, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा बालक में स्वतंत्रता की भावना का विकास करे और बालक में इस क्षमता का विकास है कि अपने लोकतांत्रिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा बालक में प्रतिष्ठा और राज्य के द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का प्रयोग कर
कर सके। राज्य के नागरिकों के लिए एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य है। बालक स्वयं की प्रतिष्ठा में अवरोध न उत्पन्न हो तथा वह दूसरे की प्रतिष्ठा का हरण न करे, ऐसी भावना उसके अंदर शिक्षा के द्वारा ही भरी जा सकती है। शिक्षा का अगला लोकतांत्रिक उद्देश्य बालक में बंधुत्व की भावना का विकास करना होता है। बालक अपनी गरिमा को समझ सके, दूसरे व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचाए, इसके साथ ही वह राष्ट्र की एकता को समझ सके, राष्ट्र को अखंड स्वरूप में रखने का प्रयास कर सके। एक नागरिक के रूप में बंधुत्व की भावना विकसित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उद्देश्य है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विभिन्न धर्म और मत अवलंबी रहते हैं, इसलिए शिक्षा का एक लोकतांत्रिक उद्देश्य सर्वधर्म सद्भाव तथा सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक को प्रत्येक धर्म की जो अच्छी बातें हैं उन्हें सिखाया जाए और अपने धर्म के समान ही वह दूसरे धर्मों का भी सम्मान कर सके, ऐसी भावना उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य के बारे में इस प्रकार हमने बात किया। अब हम शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। व्यावसायिक उद्देश्य में सर्वप्रथम जीविकोपार्जन का उद्देश्य आता है। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि किसी भी व्यवसाय के लिए तैयार करना हमारी शिक्षा का प्रमुख अंग है। इसका तात्पर्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है जिससे कि वह अपने जीवन का निर्माण कर सके और इतना सामर्थ्यवान हो सके कि अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य को व्हाइट कॉलर उद्देश्य, ब्लू जैकेट उद्देश्य और दाल रोटी के उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। अगला व्यवसायिक उद्देश्य है बालकों को श्रम की गरिमा तथा उसके महत्व को समझाना करके बालक न केवल सरकारी नौकरी को तरजीह दे, उसकी तरफ आकर्षित हो, बल्कि वह स्वरोजगार करके स्वयं को समझ सके। ऐसा देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग अपने बुनियादी कामों को करने से कतराते हैं, उन्हें अनपढ़ लोगों को कार्य समझते हैं। जबकि गांधी जी ग्रामीण विश्वविद्यालय और ग्रामीण शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षा का यही उद्देश्य है कि बालक को अपने श्रम के प्रति सम्मान आ सके, श्रम के महत्व को वो समझे और श्रम के कार्य को वह छोटा कार्य न समझे तथा उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। शिक्षा का अगला व्यावसायिक उद्देश्य बालक में आर्थिक कुशलता की वृद्धि करना है। जब हम बालकों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो हम उसे आर्थिक कुशलता की वृद्धि करना चाहते हैं। शिक्षा न केवल ज्ञान को देने का मार्ग है, बल्कि बालक में उन कौशलों का विकास करना भी शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है जिसका प्रयोग करके बालक अपनी आय को बढ़ा सके, उसके आय का साधन बन सके, उसके आय का स्रोत बन सके। तो बालक को न केवल मानसिक रूप से तैयार करना, बल्कि बालक में शारीरिक श्रम की क्षमता, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों की क्षमता, जैसे विभिन्न प्रकार के कौशल उपागमों, कंप्यूटर, टाइपिंग आदि सीख करके बालक को हम आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना भी होता है। जब बालक आर्थिक रूप से संपन्न बनता है तो वास्तव में वह शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि करता है। राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करके शिक्षा अपने भी लक्ष्य को पूरा करती है। वह बालक को व्यावसायिक रूप से संपन्न बनाकर राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्य तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके राष्ट्र की संपन्नता को सुनिश्चित करती है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य शिक्षा द्वारा कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करना है। शिक्षा एक कुशल श्रमिक बना करके उससे अपनी आय अर्जित करने में योगदान दे सकती है। वह अकुशल श्रमिक की अपेक्षा श्रमिक में कौशलता का भाव भर करके राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। वास्तव में राष्ट्र का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से जैसे जैसे कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ती जाती है, शिक्षा की पूर्ति करना होता है। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य यह है कि बालक में उचित कौशल का विकास करके उसे जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाकर आय में वृद्धि करके राष्ट्र के आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को पसंद कर सकते हैं, दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।